एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। तो आज की वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी वसंत के पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा बड़ा सांभर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला खाटिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। अब देखते हैं बच्चों, इसका मतलब है कि जो 10-15 वर्षों में ना हमारे जो खान पान की संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। इडली डोसा बड़ा सांभर अब सिर्फ साउथ इंडिया तक नहीं रह गए हैं, अब वो पूरे इंडिया में कहीं भी मिल जाते हैं आपको। और जो आजकल जो उत्तर भारतीय में जो एक ढाबा की संस्कृति है ना, जो ढाबा मिलते हैं अब वो पूरे देश में आपको ढाबा मिलते हैं, ठीक है। और आपको हर कहीं अब उत्तर भारत का जो खाना है वो हर कहीं मिल जाता है। फास्ट फूड से भी हर चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं और वो भी बहुत लोग आजकल खाने लग गए हैं, उनसे कोई भी अजनबी नहीं रह गया है। जो 2 मिनट्स नूडल्स है वो तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी उन्हें खा चुके हैं। और ये जो नमकीन की जो आलू चिप्स होती है वो भी आजकल बहुत जगह अपने घर घर में अपनी जगह बना चुकी है। और जो गुजराती जो ढोकला और खाठिया होते हैं वो भी अब देश के हर हिस्से में मिल जाते हैं। और जो बंगाली मिठाई है वो भी हर जगह मिल जाती है। और यानी कि इसका मतलब क्या होता है, स्थानीय व्यंजनों के साथ अब प्रदेशों के व्यंजन और पकवानों का भी हर क्षेत्र में आपको मिल जाते हैं। और जो मिडिल क्लास जीवन होता है उसमें भोजन की बहुत सारी वैरायटी हो जाती है। अब देखो आगे है, कुछ चीज़ें और भी हुई है। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साबित ठिकानों तक सीमित थी, अब वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जाती है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजनों भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ें तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते हैं उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों में रह गई है। अब गृहिणियों का या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच बहुत दुस्साध्य है। तो देखो इसमें बताया है कि जो खान पान की जो एक आजकल क्या है,
पहले जो ब्रेड खाते थे ना, जो अंग्रेजी लोग ही खाते थे, सिर्फ जो बड़े अफसर होते थे वही खाते थे, लेकिन आज वो कस्बे तक सभी जो अपने नाश्ते में ब्रेड है वो खाते हैं। ठीक है, और क्या हुई है, जो न्यू जनरेशन है वो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है। क्या है कि जो स्थानीय व्यंजन हैं वो घटकर भले ही कम हो चुके हैं, घटकर बहुत कम हो चुके हैं, और नई पीढ़ी है वो इनके बारे में, जो न्यू जनरेशन है वो अपने स्थानीय व्यंजन के बारे में इतना नहीं जानती है। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की मतलब जो तुलना है वो बड़ी है, लेकिन बाकी जो स्थानीय व्यंजन हैं उनकी जो तुलना है वो घट गई है। और ये पता चलता है कि जो मथुरा के पेड़े और आगरा के जो पेठे हैं उनमें भी वो स्वाद नहीं रही है, उनमें अभी वो गुणवत्ता में फ़र्क पड़ गया है, जो मौसम और ऋतु है उनके वजह से। और पहले क्या होते थे बच्चों, जो महिलाएं होती थी, जो कामकाजी महिलाएं होती थी, वो खरबूजे के बीज सुखाती थी, फिर उन्हें छीलती थी और उससे मगज बनाती थी। लेकिन आजकल क्या करते हैं, आजकल कुछ नहीं करते, आजकल तो घर पर खाना भी बन जाता है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तकालयों के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों के बिना मेवों में के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। इसमें बताया है कि जो आजकल क्या है, जो स्थानीय व्यंजन है वो कम हुए हैं और जो देशी विदेशी व्यंजन वही अपनाए गए हैं जो खाने और बनाने में इजी होते हैं। ज़्यादा मुश्किल वाली जो चीज़ें हैं उन्हें आजकल नहीं बनाई जाती हैं, वो सिर्फ होटल की मेन्यूज़ में मिलती हैं हमें। और आजकल वो जो शहरी जो जीवन में इतनी ज़्यादा भागम भाग है, उसे देखते हुए ये सब स्वाभाविक भी है। और क्या बताया हुआ है, जो आजकल कमर तोड़ महंगाई ने भी ना बहुत मतलब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो इंग्रेडिएंट्स है वो कम कर देते हैं लोग, कि थोड़े कम इंग्रेडिएंट्स में बना लेते हैं। और क्या है, जिन मेवों में स्वाद नहीं आता था फिर वो कैसे बनेगी, मेवे कितने महंगे हो गए हैं। फिर आगे देखो, खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्य वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डब्बे खुलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन की एक खुशबू उठती है। इसमें बताया है कि जो खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बन गई है ना आजकल, उसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। क्या है ना, जो गृहिणियाँ और जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो वुमेंस होती हैं, उन्हें क्या है, जो आजकल विविध व्यंजनों की जो विधियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, जो रेसिपीज़ उन्हें यूट्यूब पे या फिर बुक्स में मिल जाती है ईजीली, और जो नई पीढ़ी है वो देश विदेश के व्यंजनों को जान पाती है। और इसमें बताया है कि जो आज़ादी के बाद क्या हुआ, सभी लोग हैं वो शहरों में जाने लग गए। उद्योग धंधे नौकरियों के कारण एक विस्तार हुआ है, जिनके कारण एक जो खाने की है, जो खाना है वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंच गया है। और क्या होता है, आजकल जब स्कूल में टिफ़िन खुलते हैं तब हर अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति अभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उसे बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे तो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों की पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब
एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियां से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो बाकी का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा ही रहा है स्टूडेंट्स, तो वो भी हम कर ही लेते हैं। अजरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वास्थ्य और सरलता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खानपान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़ू मड़ू होता रहता है। खानपान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उनका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खानपान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। तो ये चैप्टर है, ये आपका प्रयाग शुक्ल ने लिखा है। तो इसमें आपको बताया है कि आजकल क्या हुआ है ना कि जो हम फूड के माध्यम से ना व्यक्ति को जज करते हैं कि ये राजस्थान से है, ये गुजरात से है, ये साउथ इंडिया से ही है, ये उत्तर भारत से है। लेकिन ये क्या है, ये इसका बेनिफिट भी हो सकता है कि ये जो खान पान है ये एक राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसके अगर हम आगे और इसे राष्ट्रीय एकता को और बढ़ाएं तो हो सकता है कि ये आगे जाके और बेनिफिट्स दे। ठीक है, और क्या हुआ है आजकल जो स्थानीय व्यंजन हैं उन्हें एथनिक कहकर जाकर पुकारने लगे हैं हम, एथनिक वेयर। ओके, एथनिक फूड क्या होता है आजकल, ये जो स्थानीय व्यंजन ये सिर्फ 5 स्टार होटल की मेन्यू में मिल गए हैं और वो 5 स्टार होटल में कभी कभार मिल जाते हैं, लेकिन जो घरों बाज़ारों से तो ये एकदम गायब ही हो गए हैं, और जो कि एक गलत बात है। आजकल क्या है, जो बनाई गई पकौड़ियाँ, जो पूड़ियाँ कचौड़ियाँ थी ना, वो आजकल बाज़ार से गायब हो रही हैं, और जो सीजनल वेजिटेबल्स से जो समोसे आते थे वो आजकल गायब हो गए हैं, वो कहाँ मिलते हैं आजकल। और ऐसे मतलब ये भी एक शौक वाली बात है, ये सरप्राइजिंग बात है कि जो पहले चीज़ों की जैसे गलियों में लाइन लगी रहती थी, उन्हें आजकल दुकानों में जाकर ढूंढना पड़ता है, तलाशा जाने लगा है। ठीक है, और क्या है ना कि हम क्या करते हैं, हम उन्हीं पश्चिम की नकल कर रहे हैं जो कि स्वाद, स्वास्थ्य और सरलता के मामले में इतनी फ्रेंडली नहीं है, फिर भी हम उन्हें अपना रहे हैं। और क्या करते हैं, जो मिश्रित संस्कृति है उनका मतलब उनकी वजह से ना हम एक व्यंजन का स्वाद अच्छे से ले ही नहीं पा रहे हैं। जो आजकल क्या होता है, पार्टियों में जो हर तरह का मेन्यू लगा देते हैं, इतना इतना खाना डाल देते हैं उसमें, मतलब वहाँ से उत्तर भारत से, पश्चिम से, हर तरह से हम पूरे भारत की अलग अलग डिशेस उसी एक पार्टी में डाल देते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं कि हम सारे खाने को एक प्लेट में डाल लेना चाहते हैं। उससे क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर डिश का स्वाद नहीं ले पाते हैं और जो सारा स्वाद है वो घोच पोच हो जाता है। इससे क्या होता है कि मतलब हम एक ही प्रकृति, एक ही जो है उसका एक डिश का स्वाद नहीं ले पाते हैं, एक स्थानीय व्यंजन का हम अच्छे से स्वाद लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिए जो खान पान की जो मिश्रित विविधि संस्कृति बनी है वही लगता है कि अभी और जाके यही विकसित होने वाली है, लेकिन हमें इसे समय समय पर जांचना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रयाग शुक्ल ने आपका ये चैप्टर लिखा है। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी और अगली वीडियो में एक समरी भी लेके आऊँगी।
ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर की समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव।